नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यहाँ पे डी मार्ट के बारे में। और एवेन्यू सुपर मार्ट कंपनी का नाम है। तो देखिए, ये अभी पिछले दिन जब मार्केट यहाँ पे खुला हुआ था तो यहाँ पे 2.5% की यहाँ पे तेज़ी लगभग बनी थी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कंपनी का। तो यहाँ पे पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। 5 दिनों का अगर हम डेटा आपके सामने रखते हैं तो 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है 5 दिनों में। तो देखिए, स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि 22% के रिटर्न्स 6 महीने में, एक साल में जो रिटर्न्स बन रहे हैं वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 34% के हैं। तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है दोस्तों, 34% के। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो 5 साल में देखिए 210% के रिटर्न्स हैं 5 सालों में, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कुछ डेटा दिखाऊँ कि 2021 से देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक जो है नीचे ऑलमोस्ट 22% नीचे था एक समय। तो एक बार इसको हम टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये देखिए, स्टॉक में एक कह सकते हैं कि ब्रेकआउट का सीन बना हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक इसके लिए सप्लाई का जोन था जहाँ पे इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता था। इस जोन में यहाँ पे शेयर्स लगा के लोग बैठे रहते थे, बेच देते थे। तो बेच देते तो फिर इस जोन से ही नीचे आ जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ पे इसको इतना डिमांड मिला है कि इसके ऊपर निकल गया है। तो इसको रीटेस्ट करिए, दोबारा यहाँ पे आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है थोड़ी सी, क्योंकि नॉन स्टॉप इधर से भाग रहा है। तो यहाँ पे ख़रीदा जा सकता है इसे स्विंग ट्रेड के लिए। अगर हम बात करें ये लेवल है कितने का, तो 4200 के आसपास है। 4150 से लेके 4200 तक का है। ये इम्पोर्टेंस क्या है इस जोन की, ये देखिए, थोड़ा सा जूम आउट करने पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस। जो मैंने बताया सप्लाई जोन क्यों है ये, क्योंकि इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है प्रीवियस। ये देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर नहीं निकल पाया, फिर इधर, फिर यहाँ पे 2 बार। तो रेजिस्टेंस जितना स्ट्रांग होगा ब्रेकआउट के बाद उतना स्टॉक उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही 4200 का लेवल टूटा, ये 4525 पे बंद हो गया। तो जितना स्ट्रांग है रेजिस्टेंस उतना ही अच्छा मूवमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, इसलिए 4200 से सीधे 300 पॉइंट का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और है कि नीचे जो ट्रेंड लाइन बन के चल रही थी ये भी ऊपर ही जा रही है। तो अगर ब्रेकआउट के बाद अगर गिरावट होती है, जैसा मैंने बताया कि एक रीटेस्ट पॉइंट हो सकता है ये, और अगर इसके भी नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो सपोर्ट का सीन इसमें काफ़ी सही है लॉन्ग करने के लिए। और हाँ, एक माइनर रेजिस्टेंस यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, अराउंड 4550 कह सकते हैं। ये देख 4600, 4600। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसको ये फेस करना होगा। हो सकता है कि यहाँ पे रुके 4600 के ऊपर निकलने में अगर दिक्कत हो सकती है इसे, तो यहाँ रुक सकता है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होगा फिर आप मान के चलिए ये जो पुराना लेवल है अराउंड 5200 का, ये आपको देखने को मिलेगा। 5200 के लेवल से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सीन बहुत है इसमें, केसेस बहुत हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो अक्टूबर 2021 में हाई बना था 5900 का, तब से लेके स्टॉक जो है नीचे अराउंड 3200 तक, 3300 तक आया था। तो अब तो फ़िलहाल फिर से 4500 पे है। तो लॉन्ग टर्म की कंपनी है और इसको थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा वो थोड़ा सा रिटर्न बना पाएगा, क्योंकि बहुत लोग इधर भी खरीद के बैठे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये तो शॉर्ट टर्म के लिए बताया कि 4600 निकालता तो 5200 निकलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक ज़्यादा सही है यहाँ पे। तो इसके पहले कुछ न्यूज़ भी इस कंपनी में जो पिछले हफ्ते 10 दिन में आए थे उसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। कि CLSA है, CLSA काफ़ी यहाँ पे जाना माना ब्रोकर है। इनके जो यहाँ पे टारगेट्स होते हैं या फिर जो रीजनिंग होती है, जो रीज़न देते हैं, काफ़ी सही यहाँ पे ये देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये इनके रिपोर्ट के बाद ऑलरेडी 4.5% का मूव आया था और ये 4238 पे क्लोज़ हुआ था। और जो इनका टारगेट प्राइस है वो 5107 का है। अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे 5196 का, अगर 4600 को निकालता तो ये 5200 मैंने जिसको बताया राउंड ऑफ करके, तो ये लेवल थोड़ा सा बन सकता है ये। और ये ब्रोकर का यहाँ पे नोट है। इसके अलावा डी मार्ट तो जानते ही हैं कि नए नए स्टोर्स लगातार खोल रही है। तो 27 मार्च का डेटा, 3 स्टोर खोले इन्होंने और 2 तेलंगाना में खोले हैं और 1 गुजरात में खोले। तो ये टोटल कितना हो गया था, 357, 357 टोटल स्टोर्स हो गए थे कंपनी के। उसके बाद फिर से 2 दिन बाद 29 तारीख का अपडेट कि इन्होंने 4 और खोल दिए, तो 361 हो गए टोटल।
और ये 4 किधर खोले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पंजाब में खोले और 1 तेलंगाना, 1 महाराष्ट्र में खुला है। तो पूरे इंडिया का अगर हम देखें, ये अगर हम इंडिया का मैप बनाएं इधर, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो, हालांकि इधर जगह नहीं था तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर सही बन नहीं पाया, तो पूरे इंडिया में इनका प्रेजेंस जो है बहुत बड़ा मार्केट है। धीरे धीरे ये जो 361 है, ये आने वाले 10-15 सालों में ये 1000 का भी फिगर क्रॉस कर सकता है आराम से। तो खुद सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें। और ये डीमार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ इनका स्टोर हमेशा खुलता रहता है, तो बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। तो चार्ट पे जैसे मैंने बताया कि 4600 ये एक माइनर रेजिस्टेंस है, इसको निकालता है तो 5200, और नीचे जो है मैंने बताया कि ये देखिए, ये तो अब ब्रेक होने से रहा 3300, जो ये लो बना था इधर, ये अब ब्रेक होने से रहा 3300, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और ये जो जोन है मैंने बताया 4200 का, ये भी एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा इसके लिए। तो ये जोन है, कुछ आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें जाता हूँ कि क्या चल रहा है, रिपोर्ट की बेसिस पे क्या टारगेट निकल के आ रहा है। तो 1 साल का टारगेट तो कुछ खास है नहीं, 4108 है, जो कि करंट भाव से 10% नीचे है। हाँ, सबसे बड़ा टारगेट 5300 का निकल के आ रहा है, और सबसे छोटा टारगेट है 3129 का। तो ये कहीं ना कहीं एवरेज 4160 इनके बीच का निकाला गया है। और 24 यहाँ पे एनालिस्ट इसको कवर करते हैं, जिसमें से 10 कह रहे हैं ख़रीदने को, स्ट्रांगली बाई करने को, और स्ट्रॉन्ग सेल में भी 7 हैं। तो दोनों तरह के आपको यहाँ पे बाई सेल वाले दिख जाएंगे। लेकिन जैसा हमने बताया 1 साल का नहीं है ये नज़रिया, 10 साल वाला यहाँ पे ये स्टॉक है। तो 1 साल में ज़रूर 4100 का टारगेट निकल के आ रहा है, लेकिन 10 साल में अपॉर्चुनिटी मैसिव है। स्टॉक का पी अगर हम बात करें तो काफ़ी महंगा है। अभी 2026 में जो EPS निकल के आ रहा है वो 94 का है। अगर आप इसमें अगर अभी देखेंगे 100 का वैल्यूएशन देते हैं तो 94-100 का प्राइस आएगा। तो ये मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से डबल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन देखिए, मैंने 100 का पी इसको दे रखा है, ये तो नहीं होगा। 100 पे ज़रूर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 2 साल बाद 100 पे रहे, हो सकता है कम हो जाए। मान लीजिए इसको 70 कर देते हैं, चलिए 70 पे कितना आएगा, यहाँ पे 65-80 आ जाएगा। तब भी अच्छा खासा यहाँ पे करंट भाव से गेन देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है 70 कितना, 70 होगा कि 80 होगा। वो 2026 में जब 94 का EPS आ जाएगा तो देखा जाएगा मार्केट में कि आगे की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आगे और भी मार्केट एक्सप्लोर करने को रहेगा कंपनी के पास, तो फिर 70-80 का पी भी जस्टिफाइड है। तो ये चीज़ मैंने बताया। और रेवेन्यू देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू जो है 2026 के बाद निकल सकता है ये। तो मैसिव अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। अगले 10-15 साल का थीम है ये एवेन्यू सुपरमार्ट्स है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ग्रोथ रहा है। 24,000 से यहाँ पे देखेंगे 24,000 2019 में जो सेल्स था, बढ़ के समय 22 का डेटा है 43,000 करोड़ आ चुका है। तो यहाँ से डबल हो गया। तो आगे चल के डबल फिर से हो सकता है, 1 लाख करोड़ के ऊपर ये निकल सकता है रेवेन्यू। और प्राइस टू सेल्स अगर यहाँ पे 6 गुना भी देंगे, 5-6 गुना देंगे, तो फिर मार्केट कैप भी जो है 5-6 लाख करोड़ आराम से आ जाएगा। और करंट अभी आपको दिखा दूँ मार्केट कैप कितना है कंपनी का। तो करंट मेरे ख्याल से करंट मार्केट कैप यहाँ पे 3 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ से डबल भी हो सकता है, 6 लाख करोड़। तो ये सारी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती हैं। अगर कंपनी दिवालिया हो गई या फिर एकदम मतलब कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आ गए, दिक्कत आ गई तो। लेकिन जिस प्रकार से मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत बढ़िया प्ले है डीमार्ट का आपके सामने।